एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। समय के साथ साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस निश्चित दिन को इतने समय पर शाम को जो भी मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दे दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के मंत्री ने रोष जताते हुए कहा कि महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग दे देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यवहारिक काम न करें। राजा ने मंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, मंत्री जी, आप चिंता न करें, देखते रहे क्या होता है। उस निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन थे। मेले में कई तरह के खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, व्यस्त हो गए। कितने ही शूर सुंदरी में, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए तथा कितने ही खाने पीने, घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। और इस तरह से शाम का समय बीतने लगा। पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित एक लक्ष्य था कि उसे राजा से मिलना ही है। इसलिए वह बगीचा पार करके सीधे राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां पर खुली तलवार लेकर दो चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, पर वह रुकने वाला कहाँ था। उनके रोकने को देखा करके और चौकीदारों को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह राजा का दिया गया निश्चित समय पर राजा से मिलना ही चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गया और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं, अपना पूरा राजपाट दे दूंगा। अब से तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प होगा उस लक्ष्य को पाने का, तो आप पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन हावी हो ही नहीं सकती। आप अपने लक्ष्य को पाकर ही रहोगे। सो गाइस, आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी।